हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल माई आरपीएससी पे स्वागत है। जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं, कृपया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज हम बात करेंगे जो अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, जो 16 नवंबर से शुरू हो चुके हैं और 15 जनवरी तक चलने वाले हैं। उसमें भी नवंबर में जो एग्ज़ाम हुए उसके कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है। तो जो लिटिल अमेरिका है ये किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये आप होगा अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर स्थित है। एसएससी जीडी के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन घुमा फिरा के नहीं आते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा मोटा मोटा आइडिया रखना होता है। राष्ट्रपति का चुनाव में कौन वोट डालता है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे किसे देता है, कौन सा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो इसका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं। जो अमीबा होता है उसमें कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक। अमीबा के अंदर एक कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालता है, तो इसमें वोट डालता है लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य डालते हैं और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, और इसमें दिल्ली और पांडिचेरी को भी शामिल कर लिया गया है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा। राष्ट्रपति है वो अपना इस्तीफा किसे देता है, तो राष्ट्रपति है वो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू के अंदर है, नेपाल के अंदर स्थित है, और इसके अंदर 8 मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सार्क का पूरा नाम क्या है। तो सार्क का पूरा नाम हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन घुमा फिरा के नहीं आते हैं एसएससी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालीगांव के अंदर पूर्वांत सीमांत रेलवे का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है। तो ये पृथ्वी है वो अपनी दूरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पर पृथ्वी झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। तो ये पुणे के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1773 के अंदर है ये रेगुलेट एक्ट लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। पूछा गया है कौन से बैंक की शाखा है जिसको ये प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैनरा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। पागल कुत्ते काटने से रेबीज नामक रोग हो जाता है, रेबीज या हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन है। जो पुस्तक है वॉर एंड पीस, इसके लेखक कौन है। तो इसके पुस्तक के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय है इसकी पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जो पूर्वोत्तर में राज्य है उसमें पूछा गया सबसे बड़ा राज्य कौन सा है।
तो ये सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा स्टेट है। इसकी राजधानी भी आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश की कहाँ पे है। तो इसकी जो राजधानी है वो है ईटानगर। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी अरुणाचल से ही प्रदेश से ही इंटर करती है इंडिया के अंदर, यांग या दर्रे से ही प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। एक है संविधान दिवस कब मनाया जाता है ये भी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूबल कहाँ की मुद्रा है? ये मुद्राएं भी आपको पता होनी चाहिए कौन से देश की कौन सी मुद्रा है। तो रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो रूबल रूस की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? जो साइबेरिया स्थान है रूस के अंदर वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है, यहाँ ठंडी जलवायु पाई जाती है अत्यधिक। साइबेरियन पक्षी भी यहाँ पर आपने नाम सुना होगा, इसलिए प्रसिद्ध है ठंडी जलवायु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर सेकंड। वो अंतिम मुगल सम्राट था। मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? ये भी आपको पता होना चाहिए, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता और एलोरा गुफाएं ये काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। तो इसका करेक्ट इसका आंसर होगा औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है? तो औरंगाबाद हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पूछा गया है जो ग्रह के पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र ग्रह वो सबसे नज़दीक है पृथ्वी के। और अगर बात करते हैं सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है वो बड़ौदा के अंदर स्थित है। बड़ौदा गुजरात के अंदर रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एसएससी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? जो रेशम का कीड़ा होता है वो आपने देखा होगा जो शहतूत का पेड़ होता है उसके ऊपर ये कीड़े रहते हैं। तो इसका भोज्य पदार्थ होता है शहतूत की पत्तियाँ होती हैं, उनको खाते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस भी आपको याद होने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये फुटबॉल के अंदर प्रयुक्त होता है पेनल्टी किक। प्लेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होती है?
विटामिन से होने वाले रोग भी आपको याद होने चाहिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए का क्या नाम है, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में आते रहते हैं। तो प्लेगरा रोग है वो विटामिन B3 की कमी से रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। ये सब विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस जो हड्डियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है। तो प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देविका रानी को ये मिला था। और अभी जो मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये किसको मिला है, तो ये रजनीकांत को दिया गया। इससे पहले वाला अमिताभ बच्चन को दिया गया। ये सब आपको याद होने चाहिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई, तो ये 1951 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। लेंस, तो इसका ये आंसर होगा इसका डायोप्टर। डायोप्टर होता है वो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की, तो ये इलाहाबाद के अंदर हुआ था आयोजित दरबार, उसके अंदर भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका की खोज किसने की, तो 1942 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका में कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा गया था, तो ये अलास्का है। अलास्का जो राज्य है अमेरिका ने रूस से खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी, तो इसकी रचना की थी श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर होगा इब्राहिम लिंकन। इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि सरकार जनता द्वारा जनता के लिए चुनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। यूरोपीय संघ इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स के अंदर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अभी फिलहाल इस योजना आयोग को बदलकर इसकी जगह नीति आयोग आ गया है 1 जनवरी 2015 से। योजना आयोग की जगह नीति आयोग को स्थापित कर दिया गया है। तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अभी इसका सीईओ है वो कौन है, तो इसका सीईओ आपको याद होना चाहिए अमिताभ कांत है वो इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है, तो इसका नारा किसने दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया। तो दीन इलाही है वो किस मुगल शासक ने चलाया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEFT नेफ्ट का पूरा नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। जो नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कानपुर के अंदर है, कानपुर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 2-4 बात आपको और याद रखनी चाहिए।
जैसे देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खुली, तो ये भी कुशीनगर के अंदर खुली थी, यूपी के अंदर ही। अभी नोएडा में प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, जेवर एयरपोर्ट का। यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए 5। इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये भी उपराष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526, 1556, 1761 के ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो 1526 में हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था। ये सेकंड ये जो हुआ थे सभी पानीपत के अंदर हुए थे। पानीपत अभी कहाँ है? हरियाणा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? जो 38वीं समांतर रेखा है वो किन दो देशों के मध्य है? तो ये है उत्तर और दक्षिण कोरिया के मध्य विभाजन करती है, जो 38वीं पैरेलल रेखा है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर, जिसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, संविधान संशोधन, तो इसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये शब्द इसके अंदर जोड़े गए थे। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है? तो ये इसकी लिपि है गुरु लिपि। गुरुमुख लिपि पंजाबी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर है ये सितार से इनका संबंध है, सितार वादक है रवि पंडित शंकर। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? राष्ट्रपति और राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। जो कला साहित्य संस्कृति के अंदर निपुण होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, एंग्लो इंडियन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ये सारे मुख्यालय आपको याद होने चाहिए। WTO का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर है, पेरिस फ्रांस। WTO है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। यूनेस्को द्वारा क्लिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो क्लिंग पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का जो अधिकतम घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का आपको पता है H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलके पानी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की स्थापना किसने की? जो अमृतसर शहर है इसकी स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी 1577 के अंदर। पहले तो अमृतसर सरोवर बनाया गया था, आगे चलकर इसको अमृतसर शहर की नाम दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 1914 से लेके 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया।
प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? ये डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था, जो दक्षिण अफ्रीका के हैं, निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय आपको अभी बताया था, पेरिस के अंदर है, फ्रांस के अंदर है। ये कुछ क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अभी नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था, तो थोड़ा इससे आपको आइडिया हो जाएगी परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। जय हिंद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।